प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को सुखी जीवन का रहस्य बताऊंगा, जिसको जान करके आप सभी लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो प्यारे साथियों, सुखी जीवन का रहस्य जानने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है। प्यारे साथियों, मनुष्य जीवन सरिता के दो तट हैं, एक सुख और दूसरा दुख। जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु, रात के बाद दिन, आशा और निराशा, लाभ और हानि अपने स्वाभाविक क्रम से आते जाते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी समयानुसार जीवन में आते और जाते रहते हैं। स्वभाव से मानव सुख ही चाहता है, कोई भी अपने जीवन में दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी दुख आते हैं, अशुभ होता है और नकारात्मक विचारों की श्रृंखला बनती है। जब ऐसी स्थिति से छुटकारा पाना असंभव हो तो जीवन में सुख पाने के लिए क्या किया जाए, यह विचार करने का प्रश्न है। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। सुख में भी सुखी होने और दुख में भी दुखी होने में जीवन की सार्थकता नहीं है। सुखी रहने के लिए व्यर्थ के विचारों पर नियंत्रण करना और सकारात्मक चिंतन करना आवश्यक है। स्वस्थ और सकारात्मक विचार चहुमुखी विकास की आधारशिला है। दुख एवं विषम परिस्थितियां होने पर भी ऐसी स्थिति हमें सहज बनाए रखती है। प्रकृति का प्रत्येक कण हमें परोपकार का संदेश देता रहता है। हम पर प्रकृति के अनंत उपकार हैं। हमारी क्या दशा हो यदि हमें प्राणवायु उपलब्ध न हो, जल और भोजन न मिले। हमारे जीवन निर्माण में प्रकृति का कितना योगदान है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। प्रकृति का इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है। यह संसार वास्तव में एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। अतः परोपकार के अवसरों से लाभान्वित होकर हमें जीवन को सार्थक करना चाहिए, जो सुखी जीवन का आधार है। सुखी रहने के लिए हमें दूसरों को सुखी बनाना चाहिए। सभी के सुख की कामना हमारे अंतर्मन में विद्यमान रहनी चाहिए। जब तक हमारे मन में सिर्फ अपने लिए सुख और दूसरों के लिए दुख की कामना है, तब तक हम दुखी हैं। सुखी रहने के लिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। वाणी में अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। कहे गए वचनों के आधार पर हम बिना सरताज के राजा हो सकते हैं। वाणी के अनुशासन अथवा सम्यक प्रयोग से हम जीवन में माधुर्य से सदा के लिए नाता जोड़ सकते हैं। क्रोध का शमन कर मन, बुद्धि और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। अत्यधिक इच्छाओं को स्थान देना भी सुख के मार्ग को बाधित करता है। कहा भी गया है कि ख्वाहिशें कम करो, जिंदगी ये बताती है, बोझ अगर ज़्यादा हो तो नाव डूब जाती है। इसलिए सहज उपलब्ध साधनों से जीवन यापन करना चाहिए। संतोष परम सुख है। इस परम सुख को पाने के लिए सभी महापुरुषों ने स्वीकारा है कि हमें अपनी आकांक्षाओं को सीमित करना चाहिए। भगवान का अपरिग्रह का सिद्धांत इस संदर्भ में अहम भूमिका निभाता है। संतोष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु को छूता है उसे सोना बना देता है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। आज न जाने हम क्यों विचारों के ताने बाने बुनते रहते हैं और नकारात्मक विचारों से जीवन को कुंठित करते रहते हैं। विचारों की दिशा बदलने में हमारे पास से कुछ नहीं जाता। जरूरत है इस ओर कदम बढ़ाने की, मन को बदलने की। दया भाव को अपनाते हुए सभी के कल्याण की भावना सुख प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होती है। जीवन में समता भाव भी सुख प्राप्ति का अमोघ मंत्र है। यह दुख में सुख को ढूंढ निकालने का साधन है। यह भाव मन को दृढ़ता प्रदान करता है और शारीरिक कष्ट आने पर भी मन को व्यथित नहीं होने देता। जीवन की नश्वरता का भी निरंतर बोध होते रहना बहुत जरूरी है। हम अपने प्रियजनों को काल कवलित होते देखने पर भी न जाने क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम अजर अमर हैं, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यह भावना हमसे हमारे सुख को छीन रही है। जीवन की नश्वरता का बोध हमें जब तक अंतर्मन से नहीं हो जाता, तब तक सुख का मार्ग मिलना कठिन है। सुख और दुख धूप छाया की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। सुख में अतिरिक्त प्रसन्नता और दुख में खिन्नता, यह सुख की सबसे बड़ी बाधा है।
जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में संतुलित रहना जानता है, उससे कोई भी शक्ति सुख को नहीं छीन सकती। इसी में सुख का रहस्य निहित है। तो प्यारे साथियों, यही सब सुखी जीवन के रहस्य हैं। तो प्यारे साथियों, हमारी वीडियो जैसी भी लगी हो, कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।